कथारम्भ होते आओ वीर हनुमान आसन लीजो आय करो क्या बोले रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। वर्णानामार्थ संधाने वर्णानाम रथ संघानम रसानम छंद समापि मंगलानम च कर्तारो वंदे वाणी विनयको। मतलब अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणी याभ्यम विनम न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन और अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम यमाश्रितो ही विक्रप पत्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया बस बत्ति विश्वखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्स्त्वाद मृसेव भात सकलम रज्जो यथा हेर भ्रम यत पाद लव मेकमेव ही भवाम्भो धे स्थितीर्षावताम वंदे हम तम से कारणम परम राम ख्यामीश हरे। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर सब कारणों की कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमा निगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दंत्यो स्वातन्न सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निमंद मत मंजुल मातन नोती। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथाओं को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा चरना में विस्तुति करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं और जो गणों की स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों में धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा रूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। द्रवित माने मेरे ऊपर दया करे, कृपालु। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ
कुसुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंद समदेह उमा रमन करुणायन। जाय दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी की प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदौ गुरुपद पदम परागा। सुरिच सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूर्य मय चूरन चारु। समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूप से रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाले हैं। सुप्रति सम्मुतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी। किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण को मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों का समूह वश में करने वाली है। सिर गुरुपद नख मन गण ज्योति। सुमिरत देवी दृष्ट ही होती। गलन मोहतम सो सप्रकाशु। बड़े भाग्युर आवय जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है। उगरे बिमल बिलोचन ही के। मिटे दोष दुख भव रजनी के। जय राम चरित मन मानिक। गुपत प्रकट जय जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैलवन भूतल भूरि निदान। सियावल रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन। अमीय दृग दोष विमंजन। ते कर विमल विवेक विलोचन। बरनु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना। मोजनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी। करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रमाण करता हूँ।
साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। संत को चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, तंत्र चरित भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों को छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भक्ति जय सुर सरिधारा सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधिन से दमय कलमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरनी हरि हरि कथा विराजत बेनी सुनत सकल मृदु मंगल बेनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरत नया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीर्थ राजू दे सद फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझै जन मुदित मन मंजै अति अनुराग नए चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयागसी फल रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम सिया राम जय जय हनुमान। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पोखिए तत्काल, मंजन फल पे किए तत्काला का बकौम सुनिया चरज करे जन कोई सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगी महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निजोनी जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाली, जमीन पर चलने वाली और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गति भूति भलाई जब जई जतन जई पाई सो जानव सतसंग प्रभाव लोक वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी
यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस पुधात सुहाय। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फन मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों का प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कई जातन कैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित, हित यन हित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमें, सब सुगंध कर दोई। सियावल राम पति जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और उसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान, स्वभाव सने। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देव। सियावल राम पति जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनु। कथा विसर्जित होती है, विधाने हनुमान। कमल कंसिया जानकी, सदा करो कल्याण। सियावल राम पति जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरि की जय।